Hello students, welcome to biology class. Today we will start our third chapter of biology, that is the cell. Cell क्या होता है बच्चा? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं. The world is made up of living and non-living things. The body of all the living things is made up of very small microscopic unit called cell. पूरे वर्ल्ड किससे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से पूरे वर्ल्ड में वैसे ही जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है? लिविंग थिंग है और ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है क्या? सेल. हमारी बॉडी में लैक्स एंड लैक्स, मिलियन एंड मिलियंस क्या है? सेल है हमारी बॉडी में. और हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बनी हुई है. ठीक है बच्चा? अ सेल अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन टू गिव राइज टू एन ऑर्गेनिज्म. जो सेल है वो रिपीटेड डिवीजन करके या ग्रुप बना के वो ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं. ईच सेल परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द बॉडी. हर एक जो सेल है वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है बच्चा? स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द बॉडी लाइक द सेल ऑफ द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कन्वर्ट द लाइट स्ट्राइकिंग ऑन इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दे आर रिलेट टू द ब्रेन. अब जो सेल है हमारी, जो आइज़ है, आइज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं ऑफ द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लाइट स्ट्राइक, जो लाइट हमारी आँख में जो भी पड़ती है स्ट्राइक करती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और ब्रेन को बताते हैं. डेट आर रिलेट टू दी ब्रेन. दिस सिग्नल्स एंड देन ट्रांसलेट बाय ब्रेन इनटू द इमेज दैट अ पर्सन सीज. देयरफॉर एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द बॉडी इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ बॉडी. थस सेल आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब वो ब्रेन को बताते हैं. ब्रेन हमको बताता है कि हाँ ये किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ की सीनरी है, या फिर हमारी आँख में, आइस में जो हमको दिख रहा है, तो वो हमारा जब ब्रेन फंक्शन करेगा तो ही तो हमको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ की इमेज है. तो वैसे ही हर एक बॉडी के जो फंक्शंस है वो सेल्स परफॉर्म करते हैं बच्चा. हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिकॉज ऑफ सेल होती हैं और इस सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. गॉट इट? तो डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब डिस्कवरी किसने की इस सेल की? The cell is very minute and thus was not discovered before the invention of microscope. जो सेल है बहुत स्मॉल होता है तो उसको डिस्कवर नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप से पहले. माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल टू नेक्ड आई. माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है बच्चा, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखते हैं हमको उस माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमारी विजिबल नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं. बोलते हैं ना खुली आँखों से, मतलब कि हम नहीं देख सकते. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हमको वो चीज़ें दिखती हैं. इट वॉज अंटोनी वैन ल्यूवेनविक 1632-17 हु फर्स्ट डेवलप अ स्मॉल सिंपल माइक्रोस्कोप. जो अंटोनी वैन थे उन्होंने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप किया था जो कि सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ था. उसमें जो लेंस थी वो बाइकॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ था. He used it to see the blood cells in the capillaries of the frog's foot. उन्होंने इस जो बाइकॉन्वेक्स लेंस था जो माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने लेंस लगाया था, वो कौन सा लेंस था? बाइकॉन्वेक्स, सिंगल बाइकॉन्वेक्स, एक ही बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाया था. उन्होंने क्या इसको बनाकर क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने फ्रॉग के फूट में जो ब्लड सेल्स की जो कैपिलरीज है उसको देखने के लिए उन्होंने बनाया था. ही आइडेंटिफाई देम एज लिविंग यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स. रॉबर्ट हुके ने 1635-70 में इंग्लिश साइंटिस्ट कॉइन द टर्म सेल. उसके बाद रॉबर्ट हुके ने एक नाम दिया सेल टू एक्सप्लेन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ को बेसिक यूनिट एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने उस नाम दिया उसको सेल. 1660 Hooke developed a compound microscope which was made up of two lenses. उसी के बाद उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाया था. किसने बनाया था? अंटोनी वैन ने. उसके बाद हुक ने, जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 2 लेंसेज का एक माइक्रोस्कोप बनाया था
उस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, टू सी द थिन स्लाइस ऑफ अ डेड कॉर्क इन दिस स्लाइस ही ऑब्जर्व सम हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइस ऑफ अ डेड कॉर्क की एक थिन स्लाइस में, डेड कॉर्क की क्या ली, एक थिन स्लाइस ली। उस स्लाइस को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने उस स्लाइस में देखा, डेड कॉर्क की स्लाइस में, थिन पतली सी स्लाइस में हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा, ऐसे छोटे छोटे छोटे। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। Now the word cell is derived from a Latin word cellula, which means small compartment. Thus it was a Robert Hooke who first discovered and named cell. जो ये वर्ड सेल है उन्होंने उसके लैटिन वर्ड सेलुला से लिया है। इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुके ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और उसको उसके नाम दिया था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का नाम दिया था सेल। द सेल थ्योरी। Much advancement in development of microscope took place in the next 2 centuries. In 1838, a German scientist, Matthias Jakob Schrödinger, used microscope to observe different part of a plant. He found that this part of a plant were made up of cell. Another German scientist, the author Theodor Schwann, used microscope to study different part of animals and found that these too were made up of cells. An important statement made by him was all life process take place inside cells. After 50 years, a German scientist, Rudolf Karl, discovered that a cell divided to form a new cell. सेल थ्योरी क्या हुआ बच्चा, सबसे पहले आपने ध्यान से सुनना है कि 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। उनके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब एनिमल्स के पार्ट को देखा, डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि दे वर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जो डिफरेंट पार्ट्स भी हैं हमारी एनिमल्स की बॉडी में वो किससे बने हुए हैं, वो सेल्स से बने हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस होता है वो सेल के इनसाइड में ही होता है। जो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद एक जो जर्मन साइंटिस्ट थे रोडोल्फ कार्ल, उन्होंने ये बोला कि जो सेल हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और न्यू सेल में फॉर्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिमार्केबल फाइंडिंग, द बेसिस feature of modern cell theory states that all living things are made up of one or more cells. उन्होंने फर्स्ट थ्योरी क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। सेकेंड, द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग बींग्स में। ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो सेल है वो बेसिकली केमिकल कंपोजिशन उनका सेम होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी सेम होता है। ऑल न्यू सेल्स अराइजेज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो जो जो पहले से जो सेल है वो पहले डिवाइड होते हैं, उसके बाद न्यू सेल्स में अराइज हो जाते हैं। गॉट इट? नाउ नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब कितने नंबर्स के होते हैं, कितने शेप और कितना क्या साइज है सेल का, वो भी हमने स्टडी करना है। Cells differently great in their shape, size and number. Some living organisms such as amoeba are हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें कि अगर हम सबसे पहले अमीबा की बात करें, अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है और उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। गॉट इट? जिसमें एक सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लार्ज ऑर्गेनिज्म जैसे एलिफेंट हो गया, ह्यूमन, ट्री, यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड बच्चा? शो द डाइवर्सिटी इन द सेल इज टर्म्ड नंबर, शेप एंड साइज।
ये डिफरेंट शेप, सेल्स के डिफरेंट शेप है। ये फिब्रोप्लास्ट, एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल सेल, फैट सेल, अमीबा, नर्व सेल, दिस ऑल आर द डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। नाउ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मतलब क्या हो रहा है, देखो अगर एक सेल है, जैसे अमीबा में 1 सेल है, उसको हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। अगर जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, उसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। शेप ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स होते हैं। इरेगुलर, दे लैक फिक्स शेप, फॉर एग्जाम्पल अमीबा इरेगुलर है कि फिक्स शेप के नहीं होते हैं। ओवल शेप सेल, ऑब्लॉन्ग, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ऑब्लॉन्ग सच एज पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल्स हैं। elongated, these are elongate contractile cells such as muscle cells, thread like cell, thread like called nerve cell। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको नर्व सेल्स होते हैं, जो एलोंगेटेड होते हैं उनको हम मसल सेल बोलते हैं। तो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स होते हैं। ना साइज ऑफ सेल, ज़्यादा जो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमको ऐसे दिखते नहीं हैं। उनका रेंज कितनी होती है, 3 to 30 माइक्रोन, इतने छोटे होते हैं कि वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल। इन ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, वो 0.1 माइक्रो इन डायमीटर होते हैं। ठीक है बच्चा। Now the structural unit of life, the cell structural unit of life है। as we have studied cell vary in their number, shape and size। सेल का जो नंबर है, शेप, साइज वो वेरी होते रहते हैं, वो सेम नहीं होंगे, वो वेरी होते जाएंगे। however the basic structural component are same, लेकिन जो structural component है वो सेम होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारी जो बॉडी का जो भी पार्ट है, सारा पार्ट वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। इवन प्लांट्स का भी जो भी पार्ट है वो सेल से बनता है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लीफ, रूट, टिप, स्टेम एक्सेट्रा, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो रूट होते हैं, लीफ होते हैं, स्टेम होते हैं, वो भी किससे बनी हुई रहती है, सेल से बनी हुई रहती हैं। Cell, the functional unit of life, functional unit of life, all the life process performed by our body organisms are due to the activity of cell present in our body। जो भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, वो सेल की वजह से होती है, क्योंकि जो एक सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारे जो लाइफ प्रोसेस वर्क होता है। Table shows some examples in plants and where cell act as a functional unit of our life। For example, ये टेबल आप देख रहे हो, प्लांट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और मिनरल्स का। जो रूट में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के लिए, और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इफ़ रूट डाइज द प्लांट विल ऑल्सो ड्राई। अगर रूट ड्राई हो गया मतलब सेल भी तो नहीं रहेंगे, तो वो जो पूरा प्लांट है वो ड्राई हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ फूड की प्रिपरेशन के लिए जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं ना, वो स्पेशली वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें सेल कंटेन करता है। यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द सन, वो क्या करता है, सन की एनर्जी को यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर को, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। एनिमल्स, अब एनिमल्स की, ये प्लांट्स की बात होगी कि कैसी एक्टिविटी सेल परफॉर्म कर रहे हैं। अब मूवमेंट, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मूव होती है, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड। जैसे ये हैंड है मेरा, मैं फोल्ड कर रही हूँ, अनफोल्ड कर रही हूँ, तो मसल्स सेल होते हैं उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। डाइजेशन, द सेल ऑफ, जो डिफरेंट ग्लैंड्स में सेल होते हैं जो सीक्रीट करते हैं डाइजेस्ट एंजाइम्स दैट है, जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। एनर्जी रिलीज, ऑल द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। जो भी एनर्जी नीड हमारी बॉडी को नीड होती है, तो वो हमारी जो सेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को ऑक्सीडाइज करके, फूड का ऑक्सीडाइज करते हैं तो ही तो हमको एनर्जी मिलती है। सेल की वजह से ही जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा और हम एनर्जी रिलीज होगी बॉडी के लिए। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, we see diversity in cell in term of number, shape and size of the cell.
However, the basic structure of a cell remains same. The prime component of the cell are cell membrane, nucleus, cytoplasm and cell organelles. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, जैसे कि इसमें डाइवर्सिटी सेल, हमने पहले सेल को किस टर्म में पढ़ा है, नंबर, शेप एंड साइज में. डिफरेंट नंबर के होते हैं, शेप होता है और साइज होता है सेल का. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो सेम होता है. जो स्ट्रक्चर है सेल का वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा. अब जो सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होते हैं. सबसे पहले सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट फॉर्म अ आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल. सेल की, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल की आउटर बाउंड्री को क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, बना रहा है. दिस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इट अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंस टू एंटर एंड मूव आउट ऑफ दिस सेल. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है. परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये कुछ सब्सटेंस को एंटर करने देता है सेल के अंदर और कुछ सब्सटेंस को आउट करता है. सब्सटेंस को एंटर करने देते हैं, सबको नहीं, कुछ को. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय एन आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड सेल वॉल. यहाँ जो प्लांट्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कवर किया करता है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल. वॉल का मतलब क्या हो रहा है, सेल की जो आउटर लेयर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. The cell membrane is elastic and thus provides stretchability to cell to some extent. जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक है, जो वो स्ट्रेच एबिलिटी होती है सेल की, स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है. सेल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गया. सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल की आउटर बाउंड्री को फॉर्म करता है. ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ सब्सटेंस को एंटर करने देता है और कुछ को बाहर निकालता है. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लांट के अंदर. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या करता है, ये एक आउटर लेयर से प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स में, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल. नाउ सेल वॉल क्या होता है, ओनली प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल पॉजेज सेल वॉल. सिर्फ प्लांट्स और बैक्टीरियल सेल है जो सेल वॉल पॉज करते हैं. ठीक है, प्लांट और बैक्टीरियल सेल में ही सेल वॉल होता है. ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की. ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये सेलुलोज से बना हुआ रहता है. इसकी जो शेप होती है वो शेप की होती है और जो रिजिडिटी सेल को मतलब कि हार्ड करता है, वो प्रोटेक्ट करके. सेल वॉल अलाउ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली. जो सेल वॉल है वो क्या करता है, अलाउ करता है सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली. कुछ भी सब्सटेंस को एंटर कर, सॉल्यूशन को एंटर करने देता है. ये हाईली परमिएबल लेयर होती है. अब डिफरेंस बिटवीन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, ये आउटर कवरिंग लेयर होती है सेल की. ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये कवरिंग है. ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है. ये फ्रीली परमिएबल है, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकता है. ये कुछ सब्सटेंस को एंटर और मूव आउट करने देता है. ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ये सिर्फ प्लांट और बैक्टीरियल सेल में फाउंड होता है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रोवाइड होता है. ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. दिस इज योर लर्निंग वर्क. हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म किसने दिया है, G.E. Purkinje. विच ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, मिटोकॉन्ड्रिया. ये हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास. कौन से ऑर्गेनल्स जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर होते हैं ना, वो सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करते हैं, वो है मिटोकॉन्ड्रिया. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, अमीबा. मल्टी सेलुलर, ह्यूमन बींग. सेल किसने बोला, कॉइन किया था सबसे पहले, रॉबर्ट हुके ने. विच टाइप ऑफ प्लास्टिड आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. किस प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं. क्यों बोलते हैं किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि इसकी हेल्प से फूड प्रिपरेशन होती है. नेम द ऑर्गेनल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स. कौन सा ऑर्गेनल एनिमल सेल में मिलता है, सेंट्रोसोम. बच्चा ये ऑर्गेनल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. व्हाट इज साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील विद द स्टडी ऑफ सेल. ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो सेल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी.
व्हाट इज माइक्रोन? माइक्रोन क्या होता है? सेल साइज इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड माइक्रोन। जो सेल का साइज है वो हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे मिल्क को लीटर्स में मेजर करते हैं ना, राइस को केजी में, वैसे ही जो सेल को हम माइक्रोन से मेजर करते हैं। जो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 1/1000 ऑफ मिलीमीटर होता है। कितना छोटा होता है? डिफाइन द टर्म प्लास्टिड। द ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स इज कॉल्ड प्लास्टिड। ऐसे ऑर्गेनेल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर्स। डिफाइन मल्टीसेलुलर। द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। मोर देन 1 सेल, एक नहीं, एक से ज़्यादा सेल से जो बनते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये लिविंग सब्सटेंस, सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। व्हाट डू द क्लोरोप्लास्ट कंटेन? क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से जो प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। डिफाइन द टर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्ड बाय द न्यूक्लियस। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड का बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? टाइनी स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। टाइनी स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में एम्बेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एम्बेडेड होते हैं, रहते ही हैं वो, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब होते हैं सेल के अंदर। तो ये एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।